इतने क्वेश्चन करने पर आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे दोस्तों। ना जाने कितने मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बेसिकली जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनमें कितने कितने नंबर का डिफरेंस होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि हाँ एक्चुअल में कैटेगरी वाइज कितना डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम ऐसे राज्यों की बात करते हैं जो हिंदी राज्य हैं या फिर जहां पर कट ऑफ हाई जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस टाइप से तो मैंने यहाँ पर आपको दिल्ली दिखाया है। तो दिल्ली में दोस्तों आप देखिएगा जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो देखिए यहाँ पर कितनी है, 135 है। ठीक है, और वहीं पर दिल्ली के अंदर ही अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आप कट ऑफ देखिए 132 है, यानी दोस्तों 3 नंबर का फर्क है। और वहीं पर एससी की बात करें तो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि 131 है, यानी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर कम ही आपकी एससी की कट ऑफ है। ठीक है, और वहीं पर बात करते हैं ओबीसी की तो 134 पर है। तो भाई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ 1, 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप और कहीं की भी देखोगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हरियाणा की भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हरियाणा में जो जनरल की कट ऑफ है यहाँ पर देखिए 142 है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखिए आप अगर बात करते हैं हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 137 है, और वहीं पर अगर एसटी की बात करें 145 है। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज़ें हैं ना वो आपको समझनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता, 1, 2 या 3 या 4 नंबर का मिलता है। अब देखिए बेसिकली हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो कट ऑफ कंसिडर होगी वो कैसे होगी, और देखिए सेशन 1 और सेशन 2 में क्या एग्जाम का लेवल अभी चल रहा है और बच्चे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नज़र यहाँ पर डालनी होगी अपने एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, देखिए आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो सेशन 1 है और एक सेशन 2 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी हल्के में लोगे ना, तो भाई आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? देखिए आपका जो सेशन 1 है ये सिर्फ ओनली क्या है दोस्तों, क्वालिफाई नेचर है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सेशन 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेशन 1 में, ना तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग है, टोटल क्वेश्चन 40 हैं और 120 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, अगर आप 12-13 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो आप नॉर्मली इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यानी इसको तो लगभग बच्चे क्वालिफाई कर ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते। अब जब आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो सेशन 2 के मार्क्स है ना उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेशन 1 में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका सेशन 2 है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसमें आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आता है इंग्लिश और दूसरा जीके। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 150। अब जो आपकी कट ऑफ बनती है दोस्तों वो आपकी सेशन 2 से ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में तो बेसिकली इंग्लिश और जीके में बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो इसका लेवल है ना वो कैसा चल रहा है, यानी आपका इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, तो वो सारी चीज़ें अब हम देखिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली दोस्तों आपका जो सेशन 2 है, ठीक है, उसमें ये आपके क्वेश्चन से सब्जेक्ट है। अब देखिए इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट ये 3 लेवल होते हैं। जब कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी जो कट ऑफ कंसीडर की जाती है ना, बेसिकली सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना वो आपके एग्जाम लेवल का ही होता है। इस चीज़ को आप भी भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम का लेवल ईजी आ जाता है तो जाहिर सी बात है जी कि कट ऑफ आपकी दोस्तों हाई जाएगी। ठीक है, अगर मॉडरेट आता है तो थोड़ी कम जाती है, और अगर डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ कम रह जाती है। ठीक है, ये 2 फैक्टर सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहला तो मेरी नज़रों में है, आप भी समझ सकते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम लेवल और दूसरा दोस्तों वैकेंसी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आपकी ठीक है, लगभग आपकी 9500 वैकेंसी है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो आपके इस बार काम करते हैं वो कट ऑफ को थोड़ा डाउन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअल में बच्चे कर कितना रहे हैं, और ऐसे बच्चों का दिखाऊंगा जो एक्चुअल में रियलिटी में पढ़ने वाले थे। अब देखिए दोस्तों ये कुछ हमने पोल्स करवाए हैं और एवरेज मैंने निकाला है मॉडरेट शिफ्ट का, क्योंकि अगर बात करते हैं इस बार के एमटीएस के एग्ज़ाम की, तो जीके का लेवल दोस्तों हार्ड आ रहा है और इंग्लिश का ईजी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर देखिए
जो बच्चों का एवरेज है जीके में दोस्तों 60, यानी जो बच्चा इंग्लिश में 23 क्वेश्चन तक ठीक कर रहा है ना, वो बच्चा भाई जीके में 16 क्वेश्चन ही ठीक पर कर पा रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि देखो आंसर की तो दोस्तों अभी आई नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, यानी बेसिकली लगभग लगभग आप ये लगाओ कि 23 और 10 33 और 6, ठीक है, 39 क्वेश्चन के आसपास इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगर वो 39 क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे क्वेश्चन ही दोस्तों ठीक होंगे। इस चीज़ को भली भांति दोस्तों आप भी समझते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी 10 क्वेश्चन करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपका वहाँ पर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीके में थोड़ा दोस्तों लेवल अप की तरफ दिख रहा है, जहाँ पर अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश में आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही तो सब्जेक्ट हैं, और इन 2 सब्जेक्ट में कि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि स्कोरिंग है या इस एग्जाम के लिए आपका बेस रहेगा। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पर पोल भी मैंने करवाया था, तो यहाँ पर देखिए 50% बच्चा ये कह रहा है कि सर सिर्फ 16 से 18 क्वेश्चन ही तो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यानी जब जीके में आप 16 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब जाके कहीं तुम्हारे 12-13 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 14 हो जाएंगे। तो जीके का जो अटेम्प्ट है ना वो डाउन है। जिनका भी जीके का अटेम्प्ट डाउन रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों इंग्लिश में अपनी जो परफॉर्मेंस है ना अच्छी करनी पड़ेगी, जैसे कि इन स्टूडेंट ने किया है। और ये दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट का है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में शिफ्ट है क्या, क्योंकि भाई साहब 57 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं ना वो 57 लाख हैं। अब ऐसा नहीं है कि 57 लाख है तो भाई सभी पढ़ने वाले हैं या कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन तो है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। कंपटीशन तो हाई लेवल है बिल्कुल, क्योंकि 10th पास वैकेंसी होती है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, हाइट नहीं, फिजिकल नहीं इसमें एमटीएस में। ठीक है, तो इसी वजह से फॉर्म तो ज़्यादा फिल हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो बच्चा तैयारी करने वाला है ना वही वो 10 से 15% होता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब सारी बात ये आ जाती है कि आपके जीके और इंग्लिश में जीके आपका जो है थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ दोस्तों चल रहा है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सिर्फ जीके और इंग्लिश में से कट ऑफ के लिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप दोस्तों ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर बात को समझिएगा, मैंने अलग अलग चीज़ों को लिया है, इंग्लिश है यहाँ पर, जीके जीएस है। अगर आपकी सिर्फ दोस्तों ईजी होती है तो कम से कम आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 23 से 24। ठीक है, अगर आपका थोड़ा मॉडरेट है तो दोस्तों 21 क्वेश्चन के आसपास, और डिफ़िकल्ट है तो लगभग दोस्तों 19 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश के अंदर। जीके की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इजी है तो लगभग 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे फिर भी आप। ठीक है, और मॉडरेट है तो लगभग 18 क्वेश्चन, और डिफ़िकल्ट है तो 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने अलग अलग दे दिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों जीके चाहे इजी पे पढ़े ही आ जाए, लेकिन जीके भाई साहब क्वेश्चन का ऐसा होता है, देखो 4 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ और दोस्तों आपका रीजनिंग। ये सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ते हैं उसी में से ही आता है। लेकिन भाई जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जीके के सिलेबस का नहीं पता होता, कहाँ से पूछ ले, क्या करंट अफेयर्स पूछ ले, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो ये मैंने 3 चीज़ें आपको दिखा दी हैं। ठीक है, अब बेसिकली दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो भाई देखो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले तो जिस बच्चे ने, जिस शिफ्ट ने अपना सबसे पहले एग्ज़ाम दिया है, जो फर्स्ट शिफ्ट होती है, ठीक है, उसे थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, ऐसा माना जाता है। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो आपका शिफ्ट का टोटल शिफ्ट का एवरेज स्कोर है, ठीक है, उसको कंसीडर करके वो ये पता लगाते हैं कि भाई किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे डाउन है या किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे कम होगा तो उस शिफ्ट को सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट में रखा जाएगा, और अगर सबसे ज़्यादा दोस्तों होगा तो उसे ईजीएस्ट शिफ्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक भी दोस्तों आपको मिल जाते हैं, 25-30 तक भी मिल जाते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो ये आप कट ऑफ देखते हैं ना 135, 140, 145, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है। इसमें 15-15 नंबर बच्चों के बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी कट ऑफ अब दोस्तों हाई जाने लगी है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेट्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है, संख्या जो उनकी होती है, नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक शिफ्ट में एक दिन में एग्ज़ाम करवाना दोस्तों जो है पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको जो है डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट शिफ्ट में और डिफरेंट डेज में दोस्तों
पेपर को जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अब होने लगा है। बेसिकली सेफ स्कोर की बात करें तो मैंने अभी दोस्तों आपको बता भी दिया, ठीक है, कि जो शिफ्ट का चल रहा है लेवल मॉडरेट ही चल रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितने भी मेरे अकॉर्डिंग जितने भी दोस्त हैं टोटल की मैं बता देता हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी है, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया कि जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी हो या एसटी हो, किसी में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2-2, 3-3 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक का डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का है तो 1-1.5 क्वेश्चन का ही तो फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी इन सभी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, जो भी ये लगाओ यहाँ पर इन 3 कैटेगरीज में नीचे तक लगभग जो भी 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रहा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भाई वो सभी सेफ है। क्योंकि एमटीएस की जो कट ऑफ है ना, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई है। ठीक है, बेसिकली फिर भी अगर आप चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो लगभग अगर दोस्तों आपने 38 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट किए हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग दोस्तों यहाँ पर 37 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, और एससी में लगभग दोस्तों 35 क्वेश्चन के आसपास, और दोस्तों एसटी में भी लगभग आपके 34 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो बेसिकली हमारा तो एनालिसिस यही है, क्योंकि इंग्लिश आपकी ठीक आ रही है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो इंग्लिश में अच्छा अटैम्प्ट कीजिए, 20 प्लस कीजिए, और जीके में अगर आप नॉर्मली 14-15 तक भी है तो भी मेरे अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट का जो लेवल चल रहा है वो दोस्तों मॉडरेट ही चल रहा है। बाकी दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपकी शिफ्ट कौन सी थी, और अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।